तो चलिए आज बात करते हैं फिजिक्स की। वो साइंस जो हमें समझाती है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड आखिर काम कैसे करता है। मतलब एकदम छोटे से छोटे कण से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक हर चीज के पीछे की कहानी। कभी सोचा है कि कोई भी चीज हमेशा नीचे ही क्यों गिरती है, लेकिन आसमान में जो तारे हैं वो अपनी जगह पर कैसे टिके रहते हैं? ये सवाल सिर्फ आज के नहीं है, हजारों सालों से इंसान यही सब सोचता आया है और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने का जो सफर है ना, बस वही है फिजिक्स की कहानी। अगर एकदम सीधे सीधे समझें तो फिजिक्स क्या है? ये यूनिवर्स की रूल बुक है। मतलब एक ऐसी किताब जिसमें वो सारे नियम लिखे हैं जिनसे ये पूरी कायनात चलती है। इसका मकसद बस इतना है कि हम जो कुछ भी अपने आसपास देख रहे हैं उसे उसकी जड़ से, उसके असली कारण से जोड़कर समझ सके। अब फिजिक्स को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा। देखते हैं कि हजारों सालों में धीरे धीरे एक एक करके ये ज्ञान कैसे इकट्ठा हुआ। देखिए, ये सफर शुरू होता है बहुत पहले, जब पुरानी सभ्यताएं सिर्फ आसमान के तारों और चांद सूरज को देखती थीं और उससे पैटर्न समझने की कोशिश करती थीं। फिर दौर आया अरस्तू जैसे दार्शनिकों का, जिन्होंने अपने हिसाब से दुनिया के नियम बताए। और फिर 17वीं सदी में आई साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। केपलर, गैलीलियो और न्यूटन जैसे महान दिमागों ने प्रयोग और मैथ्स का इस्तेमाल करके मोशन और ग्रेविटी के वो नियम खोजे जो आज भी हम पढ़ते हैं। और 20वीं सदी की शुरुआत तो गेम चेंजर थी। आइंस्टाइन और प्लैंक ने रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स देकर हमारी पूरी समझ ही बदल डाली। मतलब सिर्फ फिलॉसफी से हटकर अब हम पक्के मैथमेटिकल लॉस की बात कर रहे थे जो यूनिवर्स को डिस्क्राइब करते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार बात, आज की पूरी फिजिक्स को हम मोटे तौर पर दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है क्लासिकल फिजिक्स, जो हमारी रोज की दुनिया के नियम बताती है। मतलब बड़ी और धीमी चीजों के लिए, जैसे एक गेंद को फेंकें तो वो कहाँ जाकर गिरेगी, ये क्लासिकल फिजिक्स एकदम सही सही बता देगी। लेकिन दूसरी तरफ है मॉडर्न फिजिक्स। ये छोटी और बहुत तेज चीजों की दुनिया है, जैसे एटम्स, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स के नियम। मजे की बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की दुनिया में क्लासिकल फिजिक्स परफेक्ट काम करती है, पर जैसे ही हम बहुत छोटी यानी एटम की दुनिया में जाते हैं या बहुत बड़ी यानी ब्लैक होल की दुनिया में जाते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स के नियम फेल हो जाते हैं और बस वहीं से मॉडर्न फिजिक्स का काम शुरू होता है। और मॉडर्न फिजिक्स की यही खूबी है, ये हमें यूनिवर्स को उसके सबसे छोटे लेवल पर समझने के टूल्स देती है। जैसे ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये बीटा क्षय को दिखा रहा है। ये हमें उन फंडामेंटल इंटरैक्शंस को समझने में मदद करता है जिनसे हमारे आसपास की हर चीज बनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के वैज्ञानिक किन बड़े सवालों से जूझ रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में सबसे रोमांचक हिस्से तो शायद अब आने वाले हैं। तो आज के सबसे बड़े सवाल क्या हैं? वैज्ञानिक आज भी ये जानने में लगे हैं कि ये डार्क मैटर आखिर है क्या, जिससे हमारा ज्यादातर यूनिवर्स बना है। ये डार्क एनर्जी क्या चीज है? क्या हम ऐसे सुपरकंडक्टर बना सकते हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर काम करे? क्या स्टैंडर्ड मॉडल के आगे भी कोई थ्योरी है? ये वो बड़ी बड़ी पहेलियां हैं जिन्हें सुलझाने में आज दुनिया भर के फिजिसिस्ट लगे हुए हैं। लेकिन एक मिनट, ये सब सुनने में बहुत थ्योरेटिकल लगता है ना? पर ऐसा है नहीं। फिजिक्स सिर्फ बड़े बड़े आइडियाज के बारे में नहीं है। इसकी खोजों ने हमारी दुनिया को, हमारे समाज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही फंडामेंटल डिस्कवरी से, जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फोर्स को समझा। मतलब बिजली और चुंबक के बीच के रिश्ते को। बस ये एक चीज समझना इनोवेशन की एक ऐसी लहर लेकर आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा इस सफर को देखिए। सबसे पहले हुई बेसिक रिसर्च, जब फिजिसिस्ट्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और सॉलिड स्टेट मटेरियल्स के नियमों को खोजा। फिर आई नई इंजीनियरिंग। इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप और वायरलेस कम्युनिकेशन का आविष्कार हुआ। और नतीजा आज हम सबके हाथ में है, हमारा स्मार्टफोन। एक पावरफुल कंप्यूटर, कैमरा और पूरी दुनिया से जुड़ने का जरिया जो एक हाथ में समा जाता है। ये है फिजिक्स का कमाल, एक बुनियादी सवाल से शुरू होकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी तक पहुंचना जिसने पूरी दुनिया बदल दी। तो फिजिक्स की कहानी असल में खोज की कहानी है, डिस्कवरी की कहानी है। और ये हमें हमेशा ये सोचने पर मजबूर करती है कि प्रकृति का वो अगला कौन सा फंडामेंटल फोर्स होगा जिसे हम खोज निकालेंगे और इस्तेमाल करना सीखेंगे। हमारे ज्ञान के दायरे से ठीक परे न जाने अभी और क्या क्या रह